अब नारद जी सोचने लगे कि इस पृथ्वी पर कोई एक संत तो है नहीं, इन अनगिनत संतों में से मुझे कौन इस सत्कर्म के बारे में बताएगा। अब नारद जी खिन्न मन से चल पड़े। अब जहां भी जाते आधे संत तो मौन व्रत धारण कर बैठ जाते और आधे संत तो अपना आश्रम छोड़कर ही भाग जाते। विचार करने लगे कि जब नारद जी को ही सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो और किसी को क्या पता होगा। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए। लेकिन चलते जा रहे थे तभी उन्हें सनकादिक के दर्शन हुए। कहने लगे महाराज, अब तो सत्कर्म के बारे में केवल आप ही बता सकते हैं। अब सनकादि कहने लगे, पहले तो सनकादि भी कुछ नहीं बोले। फिर नारद जी ने कहा कि महाराज आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। बोले पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और आपको तो कभी बुढ़ापा छूता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले आपके मुख से सदैव एक ही आवाज आती है। बोले क्या? हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाओ मेरे प्यारे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु 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 शरणम। अच्छा, कौन कौन भगवान की शरण लेना चाहता है? उठाइए दोनों हाथ और कहिए हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम ओ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओ गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणम हरि अब महाराज नारद जी ने सनकादिकों को पूरा वृत्तांत सुनाया। तब सनकादि कहने लगे कि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि भी। बोले हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य को मुक्ति प्रदान करने वाली केवल एक ही शास्त्र है, एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत पुराण, यही उनको ठीक कर सकती है।
अब नारद जी कहने लगे कि महाराज, मैंने जो वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाया, वो भी तो सत्कर्म था। ये कौन सा अलग सत्कर्म है? जब इनसे वो ठीक नहीं हुए तो इससे क्या ठीक होंगे? तब सनकादिकों ने कहा, नारद जी, जो भी आपने वेद वेदांत गीता पाठ सुनाया, मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन जितने भी आपने वेद पुराण गीता पाठ सुनाया, उन सभी का फल रूप है ये श्रीमद् भागवत। उन सभी का फल है ये श्रीमद् भागवत। अब महाराज नारद जी कहने लगे कि हे महाराज, अब आपसे अच्छा वक्ता तो मुझे मिल नहीं सकता। अब इतनी कृपा कीजिए कि भागवत कथा आप ही सुना दीजिए। अब महाराज स्थान पूछने लगे। तभी सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के आनंद नामक तट पर कथा व्यास गद्दी लगी सनकादिकों की। महाराज विराजमान हुए और सनकादिक नारद जी को कथा सुनाने लगे। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने पूछा कि महाराज, यह श्रीमद् भागवत कथा कब श्रवण करनी चाहिए, इसकी सेवा कब करें? सनकादि कहने लगे, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा तो सदैव श्रवण करनी चाहिए, सदैव इसकी सेवा करनी चाहिए, और इसके तो श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में, हमारे हृदय में आकर चिपक जाते हैं।